बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी न करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफा कबूल होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखता है और अपनी जरूरियात का सामान किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करे तो अल्लाह पाक से मुआफी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कि उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी न करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेंगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखता है, वो अपनी जरूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या मालो दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है तो अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफे को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूं फौरन कबूल हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता बल्कि जरूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज मांगे वो उसे जरूर मिलती है, चाहे वो सफा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसे आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। वजीफा ये है, आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु कि ए अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा रोजी दे दे और हलाल रोजी दे दे, हो जाएगा। वजीफा करने के लिए चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इज्जत नहीं करना, यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां जाती रहती हैं। उसका इज्जत करना भी किसी भी मामले में हो, या फिर रोजी के मामले में हो, या किसी मामले में जो शख्स इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, ये भी खुशियों को खत्म कर देता है।
और चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है जो कोई इन 4 चीजों से परहेज कर ले उसकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी और उसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें और चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ न बोले, जिंदगी में कभी भी किसी से जिना न करे और हराम काम न करे। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेंगी। उसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो उसके लिए आपको आज एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियां भी आ जाएंगी। ये अमल आपको पाक और साफ हालत में ही करना है। यानी जो मर्द और औरत ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ बावुजू हो जाएं, उसके बाद ही ये अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चेहरे की रौनक चमकदार बनी रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म में ये एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। उसके पास एक फरिश्ता हो, दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और ये कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ दी है वो तेरे लिए भी इस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा, पहले तुम्हें ही दूंगा, पहले तुम्हें अता कर दूंगा। सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ, 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में करता है। नाजरीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, और जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ जरूर कर रहा है। 2 गुनाह निकालें जो उसकी शान के खिलाफ हो। गुनाह नंबर 2, दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नामा आमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होंगी। इन नेकियों को देखकर अहले माशर वाले भी हैरान हो गए, यानी कि उसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी। उसके पास उस बंदे की तमाम नेकियों को मेजान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, इसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाह वाले पलड़े में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसका एक कागज के टुकड़े की वजह से तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसको पकड़ो और उसे घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा, मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो उस कागज के टुकड़े में है जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। जब फरिश्ते उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो बंदा कहेगा कि मैं जहन्नुम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालदा से चिल्ला कर बात की थी, सिर्फ एक बार चिल्ला कर बात करने का गुनाह उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, बस जिसकी वजह से मेरी तमाम नेकियां हल्की हो गई। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्ला कर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है।
اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور